क्या आप अपनी लाइफ में हर चीज़ स्पेशली अपना काम परफेक्टली करने की कोशिश करते हो या चाहते हो कि हर चीज़ परफेक्टली हो? लेकिन ये भी चेक कीजिए कि क्या आप हर चीज़ अपने पर्सनल लाइफ में भी आप परफेक्टली करने की कोशिश करते हो क्या? या फिर करने की चाहत रखते हो? मतलब आप एक मन में एक कोशिश रहती है कि हर चीज़ मुझे परफेक्टली ही करनी है, मुझे हर चीज़ में परफेक्ट होना है। और इस पूरे प्रोसेस में क्या आप कहीं भी अपने आप को गलती करने की कोई गुंजाइश छोड़ते हो या नहीं? क्या आप अपने आप को माफ़ कर पाते हो कि नहीं कि अगर आपने कोई गलती कर ली तो? अगर नहीं, तो ये इनर चाइल्ड इश्यू शायद आपके लिए भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनामिकस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनर चाइल्ड इश्यूज, जिसमें हम एक्सेसिव परफेक्शनिज्म की बात करेंगे। मतलब एक ऐसा परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड जो ज़रूरत से ज़्यादा है कि एक लिमिट के बाहर हम उसको परस्यू करने की कोशिश करते हैं। अभी वैसे परफेक्शन और फिनेस जो है, मतलब फाइन तरीके से काम करना जो है, वो हम हमारे वर्क लाइफ में तो डेफिनेटली करते हैं। जो भी हम काम करते हैं, स्पेशली प्रोफेशनल वर्क, जो भी हम जॉब करते हो या फिर हम बिजनेस करते हो, हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी काम हम करते हैं हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, तो वहाँ पे डेफिनेटली हम परफेक्शन लाने की कोशिश कर दें। एक रेगुलर प्रोसेस होता है जहाँ पे हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर दें और एक परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें भी पता है कि हम जब भी नए से शुरू करते हैं, तो शुरू में कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती हैं और हम उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं और हमें एक्सपीरियंस आने लगता है, तो हम परफेक्शन की चाह में कहीं न कहीं ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और हमसे फिर भी गलतियाँ हो सकती हैं, भले ही हमारे पास उस चीज़ का 10, 15, 20 साल का भी एक्सपीरियंस हो। वैसे हमारे काम में तो हमें डेफ़िनेटली एक परफेक्शन और एक फ़ाइन तरीके से हमारा सर्विस या प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करना ही होता है, क्योंकि जो हमारा कंज़्यूमर रहेगा, कस्टमर रहेगा, वो इसकी चाहत रखेगा, वो चाहेगा कि हमारा क्वालिटी सर्विस हो, क्वालिटी प्रोडक्ट हो। तो डेफ़िनेटली वहाँ पे हमें इसे परस्यू करना ही पड़ता है और हमें हर चीज़ का बारीकी से ध्यान देना पड़ता है कि हम हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटीज़ मेंटेन करें। लेकिन ये काम के अलावा जो हमारे प्रोफ़ेशनल डोमेन के बाहर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी पर्सनल लाइफ़ हो सकती है, हमारी सोशल लाइफ़ हो सकती है, तो हम काफ़ी टाइम उसमें भी एक परफ़ेक्शन लाने की कोशिश कर दें। कुछ-कुछ चीज़ों को हम शायद उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हम बहुत पर्टिकुलर भी बन जाते हैं। जैसे हमारा फ़िटनेस रूटीन हो, हम अगर एक्सरसाइज़ करते हो तो उसमें भी हम परफ़ेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें वैसे तो कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है कि फ़िटनेस अच्छी तरह से मेंटेन हो, इसके लिए अगर आप एक परफ़ेक्ट रूटीन लगाने की कोशिश करते हो तो अच्छी बात है। उसके अलावा हो सकता है कि आपकी जो रोल्स की जो ज़िम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अपनी फैमिली की तरफ, अपने आप की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपने स्पाउस की तरफ और बाकी सोशल इंटरैक्शंस में भी आप अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करते हो। आपका ग्रूमिंग हो गया और आपका प्रेज़ेंटेशन स्किल्स, आपके ओवरऑल आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, आपकी पर्सनैलिटी। तो काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि उन्हें थोड़ा-सा भी इधर से उधर हुआ नहीं चलता है। फिर वो क्लीनलीनेस भी हो सकता है, उनका एक प्रेज़ेंटेशन हो सकता है, उनकी क्लोथिंग सेंस हो सकती है, बहुत कुछ। बहुत सारी चीज़ों में हमें ये परफेक्शन वाला एटीट्यूड दिख सकता है लोगों में। हम खुद भी, अगर आप खुद के बारे में भी सोचोगे, तो डेफ़िनेटली आप भी ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशंस में एक परफेक्शन लाने की कोशिश करते होगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बोले तो एक ऐसी होम मेकर लेडी, मतलब जो घर की लक्ष्मी जिसे बोलते हैं, गृह लक्ष्मी जिसे बोलते हैं, जो घर को संभालती है, बड़े प्यार से वो उसको सबको संभाल के रखती है, एक जोड़ के रखती है। तो वो हमेशा इस कोशिश में रहेगी कि मेरी तरफ से कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, सबके खाना जो है, सबकी जो भी बाकी की चीज़ें जो है, वो सब अच्छे से हो, बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो और बाकी के जो मेंबर्स हैं उनकी सेवा अच्छे से हो। तो वो अपनी तरफ से पूरी ध्यान देती है, पूरी कोशिश में रहती है कि कहीं
उनसे कोई गलती ना हो जाए और सब कुछ परफेक्टली ही हो जाए। उसी तरह आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी सुना रहेगा, अलग-अलग फ़ील्ड्स में होते हैं, बिज़नेस फ़ील्ड्स में होते हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री में होते हैं, आर्ट्स के फ़ील्ड में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, जो हर चीज़ तोल-माप के और परफेक्टली करने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स जो है वो काफ़ी फ़ेमस रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट्स जो है, एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी परफेक्टली डिज़ाइन हो और उसमें एक टच होना चाहिए, एक परफेक्शन होना चाहिए। और उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि एक लेवल तक ये परफेक्शन डिस्प्ले करना और उसको अचीव करना डेफ़िनेटली अच्छी बात है। ये प्रॉब्लम तब बनता है जब हम इसकी एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं, एक हेल्दी लिमिट हम बना नहीं पाते। क्योंकि हम कहीं न कहीं ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं और उस गलतियों के लिए हम अगर अपने आप के लिए एक स्कोप नहीं रखते, एक स्पेस नहीं रखते कि एक टॉलरेंस नहीं रखते कि इतनी गलतियाँ हम कर सकते हैं, चलिए ठीक है मतलब हम इंसान हैं, थोड़ी बहुत तो गलतियाँ हो सकती है। अगर ये स्कोप आप अपने आप को नहीं रखते और अपने आप पे बहुत स्ट्रिक्ट बन जाते हो और बाकी लोग के लिए भी आप बहुत स्ट्रिक्टनेस लेके आते हो, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे बन जाती है। तो उसे हम कह सकते हैं एक्सेसिव परफेक्शनिज्म। एक ऐसा परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड कि जहाँ पे आप गलतियों के लिए कोई स्कोप नहीं रखते। एक छोटी सी भी गलती हो गई तो आप पूरा घर सिर पे उठा लेते हो, जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो आपके ऊपर। आप उसके ऊपर से इतना स्ट्रेस लेते हो, इतना आप टेंशन ले लेते हो, गुस्सा करते हो या डर जाते हो, जो भी हो। पूरे नेगेटिव इमोशंस में आप चले जाते हो। तो क्या हम हमारी गलतियाँ जो है वो स्पोर्टिंगली लेते हैं मेंटली और इमोशनली? शायद लोगों के सामने हम बिहेव करें कि हाँ, ठीक है गलती हो गई, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम मन ही मन उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? कि कोई मैंने कोशिश की, मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश की, मैंने अपनी सर्विसेज़ लॉन्च करने की कोशिश की, गलतियाँ हो गई, नहीं सक्सेसफुल हुआ, कुछ तो गलत हो गया रहेगा, तो क्या हम उसे स्पोर्टिंगली एक्सेप्ट करते हैं क्या मेंटल और इमोशनल लेवल में? या खुद को ही कोसते रहते हैं मन ही मन? भले ही दुनिया के सामने नहीं, लेकिन मन ही मन क्या हम अपने आप को कोसते रहते हैं क्या? ये आप अपने आप के बारे में सोचिए। झाँक के देखिए अपने आप के मन में कि जब हम कोई गलती करते जब मैं कोई गलती करता हूँ या करती हूँ, आप सोचिए कि क्या हम उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं या उसके लिए अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं। मैंने देखा है लोगों ने अपने आप को ज़िंदगी भर कोसा है, कुछ छोटी गलतियाँ जो उनके बचपन में हुई हैं और ज़िंदगी भर वो अपने आप को उसके लिए दोषी ठहराते हैं। कोई रॉन्ग डिसीजंस ले लिए लाइफ में या फिर जो भी है, ठीक है एक्सेप्ट कर लीजिए, माफ़ कर दीजिए अपने आप को और आगे बढ़िए। और उसी चक्कर में वो क्या करते हैं, अभी अभी वैसे वो गलती नहीं करनी है, तो मुझे हर चीज़ परफेक्टली करनी है। तो हर चीज़ को मैं तोल-माप के करूँगा, हर चीज़ को बारीक तरीके से मैं देखूँगा और फिर उसके बाद ही मैं एक-एक कदम फूँक-फूँक के रखूँगा। इतना स्लो और इतना परफेक्शनिस्ट कि कभी-कभार वो काम खत्म ही नहीं होता उनका या फिर वो गोल्स अपने अचीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो सैटिस्फाइड ही नहीं हो पाते। कि उन्होंने जो भी प्लान किया है वो परफेक्ट है। वो सैटिस्फाइड ही नहीं रहते, तो वो प्लान को काफ़ी टाइम एग्ज़ीक्यूट ही नहीं करते। वो बस सोचते रहते हैं कि ओके नहीं, इसमें ये गलत है, उसमें वो गलत है, शायद लोग ये समझेंगे, शायद ऐसा लग सकता है, उसका मीनिंग अलग कुछ निकल सकता है। तो उसके ऊपर वो ज़िंदगी भर सोचते ही रहेंगे और उसके आगे वो नहीं बढ़ पाते। मैंने अपने क्लाइंट्स को देखा है कि वो अच्छे-अच्छे प्लान्स उनके प्रोफ़ेशनल प्लान्स जो बिज़नेस प्लान्स हैं वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बस ओवरथिंकिंग में लगे हुए एक्सेसिव परफेक्शनिज्म के चक्कर में। और बस परफेक्ट ही चाहिए, मुझे लॉन्च करना है मेरा प्रोडक्ट, मुझे परफेक्टली ही लॉन्च करना है, नहीं तो लॉन्च ही नहीं करना है। रिस्क लेना ही नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे बस परफेक्शन ही चाहिए। तो अगर ये एटीट्यूड में अगर आप अटक जाते हो, तो आप एक लेवल के बाद अपने आप को ब्लॉक कर देते हो अपने मैनिफेस्टेशन से। आप अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाओगे, आप अपनी इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। आपको कोई ट्रिप के लिए जाना है, एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, लेकिन
आप उसमें भी कोई ना कोई खामियाँ ढूँढते रहोगे, नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो चलो ये नहीं कोई और लोकेशन, और ऐसे ढूँढते-ढूँढते आप कहीं नहीं जाओगे। काफ़ी टाइम ऐसे भी होता है कि ये प्रॉब्लम है, अरे नहीं ये फंड्स का ये इश्यू है, ऐसा इश्यू है, फिर वो हो सकता है कोई और काम आ गया, ऐसा कुछ निकल गया, कोई फैमिली में फंक्शन आ गया, कोई गुंजाइश नहीं, कुछ नहीं, आप फिर भी आप जाके आ सकते हो इस सब के बावजूद। मतलब फैमिली में फंक्शन है और कुछ प्रॉब्लम है, फंड्स थोड़े बहुत आपको मैनिफेस्ट करने हैं, तो वो सब अरेंज हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन बस ओवरथिंकिंग में लगे हुए हैं। क्योंकि सब कुछ परफेक्ट चाहिए, मुझे सब कुछ सिस्टमैटिक चाहिए, सब कुछ जैसे मैं चाहूँ वैसे ही उस प्लान के हिसाब से चाहिए। तो काफ़ी टाइम मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोग इस एक्सेसिव परफेक्शनिज़्म के चक्कर में अपनी अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ को गँवा देते हैं। वो उस परफेक्ट मैनिफेस्टेशन प्लान के पीछे इतने पड़ जाते हैं कि उनके सामने एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, जो उनके ओरिजिनल प्लान से काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप मतलब कैसे है कि एक शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म गेन के लिए थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन वो नहीं करना है, मुझे बस ऐसे ही चाहिए, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, मुझे ये ऐसे ही चाहिए और यही ऐसे ही मैनिफेस्ट होना चाहिए, और उस चक्कर में वो अपना लॉन्ग टर्म लॉस कर बैठते हैं। और फिर 2-3 साल के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि अगर हमने वो एक्शन लिया रहता, वो जो दूसरा ऑप्शन हमें मिला था, वो अगर लिया होता तो शायद मेरा काम आसान हो सकता था, या फिर आज मेरी लाइफ बेहतर हो सकती थी। तो ये प्रॉब्लम होता है जब भी आप बहुत ज़्यादा परफेक्शन के पीछे भागते हैं। देखिए परफेक्शन, फाइन टच अपने काम में, अपने हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में होना अच्छी बात है। ये बुरी बात नहीं है कि मतलब एकदम केयरलेसली भी हमें काम नहीं करना है कोई भी। कि हम कैसे भी लोगों के सामने पेश आए, कैसे भी हमारा ग्रूमिंग करें, हमारा जो हेयर स्टाइलिंग और ये सब जो है किसी भी कैसे भी रैंडम तरीके से करे, तो वो भी एक तरह से अच्छी बात नहीं है। थोड़ा-सा तो परफेक्शन हमें हर चीज़ में लाना चाहिए, एक परफेक्ट फिटनेस रूटीन, लेकिन उस परफेक्शन की एक हेल्दी लिमिट होनी बहुत ज़रूरी है। और वो जब नहीं होती, आप उसके आगे जब भी निकल जाते हो, आप अपने आप के लिए एक हेल्दी बाउंड्री नहीं बना पाते, तो वो एक एक्सेसिव एक मतलब ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्शनिज़्म आप लेके आते हो। सवाल ये है कि ये ऐसा होता क्यों है? क्यों हम इस चक्कर में अटक जाते हैं? क्यों हम इस चीज़ में अटक जाते हैं कि हम एक्सेसिवली परफेक्शन देखने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में? अभी इसका रीज़न जो है ना, ये हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें हर चीज़ सही तरीके से करनी है, गलत करनी ही नहीं है, गलतियाँ करनी ही नहीं, गलती करोगे तो सज़ा मिलेगी, गलतियाँ करोगे तो तुम बुरे हो, तुम अच्छे नहीं होगे, तुम सही चीज़ करोगे तो ही लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो ना वो हमारे बड़े-बुज़ुर्ग जो है, हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे दिमाग में डालते रहते हैं। देखिए एक बच्चे को सही और गलत का फैसला करना ज़रूर सिखाना चाहिए। वो तो डेफ़िनेटली हमें हर बच्चे को सिखाना है कि सही चीज़ क्या होती है, गलत चीज़ क्या होती है, सही करने के फ़ायदे क्या होते हैं और गलतियाँ करने की ख़ामियाँ क्या होती है, उससे नुकसान क्या हो सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें उन्हें सिर्फ़ यही सिखाना है कि तुम्हें सिर्फ़ सही चीज़ें ही करनी है। तुम्हें कभी गलतियाँ करनी नहीं चाहिए, तुम गलतियाँ करोगे तो बहुत बुरी चीज़ कर रहे हो, बहुत ही बुरा करते हो। देखिए हम गलतियों से भी तो सीखते हैं, और सक्सेस एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में हम हमेशा मिलता है ये ज़रूरी नहीं है। हम कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ फेलियर से जाते हैं, तभी जाके हम आगे जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जब भी हम बच्चों को सिखाते हैं, तो उन्हें ये भी सिखाना ज़रूरी है कि वैसे तो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अपने आप को ओपन रखो मेंटली, इमोशनली कि आप गलती करो। क्योंकि उन गलतियों से आपको सीखना है। लेकिन वही-वही गलती अगर आप बार-बार दोहराते हो, तो प्रॉब्लम है। तो ये जो फ़र्क है ना सही और गलत में, ये डिटेल में समझाना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्च्युनेटली शायद हम में से बहुत सारे कम लोगों को ये समझ बचपन से मिली है, या तो घर से, पेरेंट्स से या स्कूल से। ये अभी जो भी उसका रीज़न रहा है, हम उसमें अभी कुछ नहीं कर सकते, जो हो चुका है वो हो चुका है। लेकिन हम आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे अपने आप को मेंटली और इमोशनली हम ओपन कर सकते हैं।
कि एक हेल्दी लिमिट बनाने की कोशिश कर सकते हैं और अपने आप को गलतियाँ करने की एक गुंजाइश, एक स्कोप दे सकते हैं, एक स्पेस दे सकते हैं कि भाई तुम गलती करो, ठीक है, लेकिन उसमें से सीखो। बार-बार वही गलतियाँ मत करो, लेकिन कोई नई गलती करने के लिए भी आप अपने आप को एक स्पेस दे सकते हो। क्योंकि जब भी आप कुछ ट्राई करते हो लेकिन मतलब कैसे ना आप कम से कम ट्राई तो करो। जब आप ट्राई करोगे तो ही गलती होगी, तब आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन आप उस परफेक्शन के चक्कर में अगर आप कभी कर ही नहीं पाओगे, कोई एक्शन ले ही नहीं पाओगे, तो आप कभी अपने गोल्स को, अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाओगे। और इसके लिए ये अचीव करने के लिए मतलब एक सबसे बेस्ट तरीका जो है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स मैं बोलूँगा, वो है फॉरगिवनेस। जब भी आप परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उस चक्कर में कोई गलतियाँ हो भी रही है आपसे, तो अपने आप को माफ़ कीजिए। और सबसे ज़रूरी है कि हम हमें अपने आप को माफ़ करें। काफ़ी टाइम हम दुनिया के बाकी सारे लोगों को माफ़ कर देते हैं लेकिन खुद को सज़ा देते रहते हैं मन ही मन। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो भी है कि आप दूसरों को माफ़ करें, ठीक है, वो तो करना ही है। जहाँ पे भी गलतियाँ होती है किसी से माफ़ कीजिए उनको, मतलब आप अपने मन में से क्लेश जो है, वो गुस्सा जो है वो निकाल दीजिए। लेकिन वही चीज़ अपने आप के लिए भी कीजिए। अपने आप को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल मेथड है ये। बहुत सारे तरीके हैं फॉरगिवनेस से। आप कुछ नहीं तो खुद को अपने आप के सामने विजुअलाइज़ कीजिए या फिर मिरर के सामने खड़े होके और अपने आप को आँख में आँख डालकर देखिए उस मिरर में और कहे कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। आई फॉरगिव मायसेल्फ विदाउट एनी कंडीशंस, मतलब कोई कंडीशन के बगैर मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ या करती हूँ, जो भी है। ये कीजिए लेकिन इसमें कोशिश कीजिए कि आप आँख में आँख मिलाकर, अपनी आँख में आँख मिलाकर आईने के सामने खड़े होकर ये कोशिश कीजिए और देखिए कैसा फ़ील होता है। शुरू-शुरू में थोड़ा-सा मन में एक हेवीनेस हो सकता है, लेकिन आप कीजिए, फिर भी आप कोशिश कीजिए। आपको शायद उसमें से मतलब आप एस्केप करने की कोशिश करेंगे उससे। इनिशियली शायद ये मुश्किल भी हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती ही सही लेकिन ये कोशिश कीजिए और देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। और ये एक बार नहीं, बार-बार कीजिए। आप दिन में 2-3 बार कीजिए, मतलब पूरा दिन आईने के सामने खड़ा नहीं रहना है हमें, लेकिन कम से कम 2-3 बार, मतलब मान लीजिए सुबह ब्रश करते वक़्त, रात को ब्रश करते वक़्त या रात को सोने के पहले या दिन में कभी भी आप आगे एक आईने के सामने अगर आते हो, तो जस्ट मन ही मन आप अपने आप को माफ़ कीजिए। और अगर पॉसिबल हो कि आस-पास कोई ना हो, रूम बंद के करके या फिर ऐसा एक प्राइवेट स्पेस रहे, तो वहाँ पे थोड़ा ज़ोर से बोल के अपनी नॉर्मल वॉइस में बात करके आप बोलिए। ये कोशिश कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको कैसे फ़ील होता है ये करने के बाद। सो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमें हर चीज़ में हमारी जो भी काम होता है, हम लाइफ़ में जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है पर्सनल, प्रोफ़ेशनल, सोशल लेवल पे, तो डेफ़िनेटली हमें उसमें क्वालिटी मेंटेन करने के लिए थोड़ा-थोड़ा परफ़ेक्शन लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि परफेक्शन का रास्ता फेलियर से ही होता है। गलतियों से ही हम गुज़र के हम परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें भूलना नहीं है और जब भी हम कोई गलतियाँ करते हैं, कुछ फेलियर्स आते हैं, तो अपने आप को माफ़ करना सीखिए। उसके लिए हमेशा अपनी ज़िंदगी भर अपने आप को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गलतियाँ होती हैं लेकिन आगे से कोशिश करिए कि वही गलती दोबारा ना हो। हाँ, लेकिन नई गलती होने के लिए आप स्कोप रखिए, क्योंकि उसमें से और कुछ नया आप सीखोगे और अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। तो मैंने जो मेथड बोला है फॉरगिवनेस का, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपका एक्सपीरियंस और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।